परमात्मा ने डमरू कपाल हस्ताय नमस्ते मुंड मालिने सुपादाय नमस्तुभ्यं नागागाय नमोस्तुते कार्तिकेयाय नुगाय च गणेशाय छते नमः। जय जय कैलाशनाथ, मंगलमय जय जय स्वामी। आशुतोष पन्नगधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूलपाण त्रिपुरारुबाबर नीलकंठ प्रियंकर भूतनाथ अवघर मर्दानी अघर शंभु भयंकर जय गौरीपत जय गौरीपति आदि व्याधि हर शिवाकांत भंडारी जय मृत्युंजय जय पिनाकी जय जय गंगाधारी जय त्रिनेत्री शंकर शिवहर जय जय मानस चंदन गिरीश तांडवी श्रृंगधर महादेव अभिनंदन। कर चरण कृतम वाक्यमजम कर्मजम व मानसम व अपराधम वीतम वीतम सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय। महाराज ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। भगवान शिव के चरणों में मन समाधिस्थ था और अचानक समाधि से मन हिल गया। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होकर आज रावण भ्रम में पड़ रहा है। जिसने वेद का नेत्र देखा हो, जिसने महावाक्यों के दर्शन किए हो, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि आयात्म ब्रह्म। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद न्याय सांख्य कर्म मीमांसा वैशेषिक योग वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया हो उस रावण को जगा देने वाला कौन? क्या भगवान शिव आपके द्वारा ऐसा निकल कर कदाप नहीं हो सकता। तो फिर यथार्थ कारण क्या है? ये हिल रही में नहीं गया कारण। अरे ये हिल रही ये क्या कारण हो जो आसमान ये चकराता है? क्या वो प्रेमी रूप में या सत्य से अथवा वो शंकर वो प्रियंकर का ढकवा टिम टिमक टिमक करते हुए उठा। कौन मैया का लाल पैदा हो गया? अरे इस भूमंडल पर किस सिंघनी ने जन्मा है? वो सबूत जो कहता है रावण सावधान। रावण को सावधान करने वाला कौन आ गया? रावण को सावधान करने वाला कौन आ गया? रावण के समान का राजा। भूतो न भविष्यति, न तो कोई भूतकाल में था और न भविष्य काल में संभव है। क्यों? क्या है रावण में ऐसा कि रावण जैसा राजा हुआ ही नहीं? विचार करो। देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है। संसार देवताओं को पूजता है, पर जिन देवताओं की पूजा तुम करते हो वो देवता किसको पूजते? ते देवता और रावणाधीना तस्मात् रावणो राजा। संसार के देवता और रावण के अधीन है। अरे अधीन बन रही है। नमहि आय नित्य चरण विनीता, इन चरणों की पूजा करने ये देव नित्य प्रति आते हैं। आज तक कोई वैभवशाली सम्राट इस धरती पर नहीं हुआ कि स्वर्गलोक आकर के मृत्युलोक पर नतमस्तक हो। जब वैभव हमारा ऐसा है तो सावधान करने वाला कौन? दुर्गा, गणेश, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार, या 10 दिक्पाल, या तल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल, महातल, पाताल, जनलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, महलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक, अरे मृत्युलोक, 14 लोकों में कौन करा सावधान? ये मेरा वैभव, ये मेरा वैभव सजा सजाया ये गीत रीत पर, वो रीत गीत पर
पर मैंने ठोकर सहता, सिंह खरजते ऊंचे स्वर में जंगल ठोकर सहता, तो कौन हक कर कह रहा और रावण सावधान। आज हमारे भाव हृदय के सचमुच कोई खींच रहा, ये लंका की मनहरित बेल पे कौन रक्त से सींच रहा। भयंकर शंकर की माया है जो महाभयंकर दिखलाती, ये रौद्र रूप में खुद रुद्र की प्रतिभा देखो बुलाती। उच्चाटन सा करके कोई इस मानस के कर्ता शिथिलधार सारंगधर सारंगवर स्वर्ण में कहता मेरे बार बार झंकारने की होती है। आ रहे भूचाल जोरों से, हो रही कंपायमान मुरझातन विगत गोरों से। देखो देखो ये नभ में देखो, ये सुरवृंद कहाँ को जाते हैं, इस त्रिभुवन विजयी रावण को क्यों भ्रमित पंथ बतलाते हैं। हे शिवानाथ क्या कारण है जो आज हमको बारंबार सावधान किया जा रहा है। ये शब्द कौन सुना रहा, ये भूमि नहीं आकाश देखो मौत से बतला रहा। जय घोष करते मुख प्राणी होने लगी आकाशवाणी, कोई समझ ना रहा, ये संसार रंग दिखला रहा। ये जागो शब्द कहां से आया इस शांत समय के शुभ अवसर पर। अरे किस महावीर का ये रणभाला। कहते आओ मिथिला में क्या हो रहा है, मिथिला में सीता का स्वयंवर है। ओ सीता, सीता स्वयंवर, सीता, सीता शब्द जब मुख में आता है आत्मा में एक श्रद्धा पैदा होती है। सीता, सीता, सीता कोई साधारण कन्या नहीं, वर तथा पद्म को धारण करने वाली, चार गजेंद्रोदार रत्न घटस्थ अमृत मंजल से सिंजवान विजय लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी आदिशक्त अम्ब है सीता। ग्रंथकार कहता है आदिशक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरीय मोर यह माया। सीता आदि शक्ति है। संसार केवल इतना जानता है कि सीता जनक की पुत्री है, सीता जनक की पुत्री है। हाँ जनक की पुत्री है, पर सीता के जन्म में कृतत्व रावण का है। एक दिन मेघनाथ को भेजा था दंडकारन ऋषियों के पास कर लेने को, महात्माओं के पास करने देने को कुछ नहीं था। हमारे पुत्र ने जबरदस्ती ऋषियों का रक्त कर के रूप में ले लिया, स्वर्ण घट में भरकर ऋषियों का खून। जब मेघनाथ चला तो ऋषियों ने श्राप दिया, ये रक्त जहां रहेगा वहां 12 साल का अकाल पड़ेगा। अरे ये रक्त जहां रहेगा वहां 12 साल का अकाल पड़ेगा। हमने कहा एक तीर दो शिकार, ऋषियों का रक्त भी हमारे काम आवेगा और हम जनक से अपना बदला भी ले लेंगे। एक बार कर्म मीमांसा शास्त्र का शस्त्रार्थ चल रहा था और उस शस्त्रार्थ में हट के कारण हमने जनक की बात को स्वीकार नहीं किया था, पर विद्युत समाज ने रावण को वहां पराजित स्वीकार किया था। बस उसी पराजय का बदला लेने के लिए मैंने वो स्वर्ण घट में भरा हुआ ऋषियों का रक्त पुंडरीक क्षेत्र मिथिला में गड़वा दिया। परिणाम दुकाल पड़ गया योगी के राज्य में, त्राई त्राई करने लगा मिथिला का समाज। और ये आ गए हमारे पूर्व मनमोहन सिंह जी, नेताजी, पूर्व रावण अभिनेता, उनकी ओर से 50 रुपया रावण जी के लिए दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें अपने आप इन देवताओं की त्रुटि होती है। क्यों? क्योंकि देवता पूजा में बाधक बनते। मैं भी तो उत्तम कुल का ब्राह्मण हूं, क्या मैंने पूजा नहीं किया? जैसी पूजा रावण ने की है संसार में कोई नहीं करेगा। कीन है विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो बरन ना जाई। ऐसी पूजा की है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे एक उंगली काटना कठिन होता है, मैंने अपने सिरों को काटा है, सिर सरोज निचकरण उतारी, पूज्यो अमित बार त्रिपुरारी। अनेकों बार मैंने अपने सिरों को काट काट भगवान शंकर को पूजा है, लेकिन उसके बाद पाप का मार्ग अपनाया है। क्यों? विचार करो, जो व्यक्ति इतनी पूजा करता हो कि अपने सिरों को काट करके शिव को चढ़ा दे, और वो व्यक्ति पाप कर रहा है, क्या मैं जानता नहीं? जनाम धर्मा नाचा में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। क्यों? पूजा साधना कहां से करोगे? शरीर से, शरीर ही से तो करोगे साधना। और शरीर में क्या है? 5 इंद्रियां कर्म की, 5 इंद्रियां ज्ञान की, 10 इंद्रियों में बैठा कौन है? देवता। इंद्री द्वार झरोखा नाना, बैठे सुर, बैठे सुर।
जहां तह कर ठाना। मनुष्य पूजा करता है, ज्ञान का दीपक जलता है। क्या है ज्ञान का दीपक? सोहम अस्मेत व्यक्ति अखंडा दीप सिखाई प्रबल प्रचंडा। इसको सरल करो। जब कोई साधना 40 दिन के ऊपर पहुंचती, जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, जिसका अनुष्ठान कर रहे हो, 40 दिन के ऊपर जब पहुंचोगे तो जिसकी साधना कर रहे हो उससे जुड़ाव होने लगेगा, उसकी शक्ति मिलने लगेगी, उसकी तरंगे मिलने लगेगी। पर उसी समय एक खतरा आता है प्रत्येक साधक के सामने, चाहे करके देख लेना। कौन सा खतरा? वासना की हवा चलती है, विषय की बयार, और उस विषय की बयार में वो ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। कहने का तात्पर्य कि साधना भंग हो जाती है। क्यों? जब देवता अंदर बैठे, जिसकी साधना कर रहे हो वो देवता बाहर बैठा है, उसके बाद साधना भंग हो गई। क्यों? क्योंकि जो देवता बैठे हैं वो साथ नहीं देते। आवत देखई विषय बयारी ते दे सकल कपाट उघारी। जब विषय की बयार चलती है तब ये देवता कपाट खोल देते हैं, मनुष्य की साधना भंग हो जाती है। हमने विचार किया जो हमारी पूजा में बाधक है हम उसकी पूजा क्यों करें? बंद करो इन देवताओं की पूजा। तुझ भोजन मखोम सना था, मैंने देवताओं का भोजन बंद करवा दिया। आज इंद्रमाला पहनाता है, इंद्रमाला पहनाता है, वरुण पानी भरता है, पवन बुहारू लगाता है, शनि देव उल्टा टंगा है, काल पाटी में बंधा है। संसार कहता है रावण अत्याचारी है, मैं ललकार कर कहता हूं मैं अत्याचारी हूं। अत्याचार ही मेरा योग, अत्याचार ही मेरा जप, अत्याचार ही मेरी साधना। अगर मेरा अत्याचार न होता तो वो निराकार साकार रूप में न होता। सिद्धांत जब देखा तो मिला क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवम्। युगे युगे जब जब होए धर्म के हानि, वाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब रघुधर विविध शरीरा। जब पाप होता है तब वो परमात्मा आता है। अगर आज वो राजा दशरथ का पुत्र बनकर आया है तो याद रखना राम, तालका का संहार करके तुमने ठीक नहीं किया। यद्यपि ये गलत है राम बाबू, भला ठीक, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की।